आप सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए भैया क्या बोला, और पास लाइए कमरा। हाँ, लोग कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है। हाँ, किस कारण से ब्राह्मण श्रेष्ठ? हाँ, क्या गुण है उसमें क्या गुण है, और मतलब कि भगवान पे मतलब क्या और कुछ कहेंगे, मतलब किस पे ब्राह्मण के बारे में पहले बताइए, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए, वर्ण व्यवस्था के बारे में। श्रेष्ठ देखिए, ब्राह्मण ही नहीं, श्रेष्ठ हर कोई बन सकता है। श्रेष्ठ चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, भगवान के नज़र में चारों एक समान है। चारों एक समान है, किसी का मान सम्मान छोटा या बड़ा नहीं है। जो काम ब्राह्मण का है वो काम क्षत्रिय नहीं कर सकता, जो काम क्षत्रिय कर सकता है वह शूद्र नहीं कर सकता, जो काम शूद्र कर सकता है वो काम वैश्य नहीं कर सकता। चारों की शक्ति एक समान है। अगर इसमें चारों में से कोई एक भी अपने पथ से अलग हो जाए तो वर्ण व्यवस्था सब समाप्त हो जाएगा, मतलब सबका धर्म भंग हो जाएगा। जितना मेरा सम्मान है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं शूद्र शूद्र, शूद्र भी एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। फर्क इतना है कि जो काम शूद्र करेगा वो काम ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब या जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से ब्राह्मण होता है? कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, कर्म ही प्रधान है। कर्म की लोग कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण घर में जन्म गए तो हम तो महान हैं। बड़े भैया, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, ध्यान दीजिए यार, मतलब हम लोगों के बात ही पे मतलब फोकस कीजिए। मतलब देखिए, लोग जमाना तो बहुत कुछ कहेगा, मतलब कहानी तो बहुत है, लेकिन आप किसको फॉलो करेंगे, किसको मानेंगे। जैसे हम ब्राह्मण हो गए, हम ब्राह्मण कुल से हैं, मेरा कर्म सही नहीं है। पहले तो आपको बता दूं, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अब बढ़ छोड़ की कोई जाति नहीं होती। हम हो गए, हम हकीकत में ब्राह्मण कुल से हैं। हमें बोलने का ढंग नहीं, हमें बोलने का ढंग नहीं। मैं 60 साल का हो जाऊं तो आप ही बताइए मैं किस मामले में बड़ा हूं। मैं तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। अभी आप किसी का भी आदर्श उठा के देख लो, भगवान की नज़र में जैसे मैं ब्राह्मण हूँ। अब आजकल के जैसे हमें सुनने को मिला है, बहुत जैसे कमेंट होता है कि भैया मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे, मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे। ये बात गलत है। अगर ये बात अगर हम कहते हैं तो आप हमें सजा दो, आप हमें सजा दो, मैं ब्राह्मण के नाम पे कलंक को हमें सजा दो, लेकिन हमारे इष्ट के नाम पर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि वो कभी क्योंकि उनके अंदर भेदभाव नहीं है। जहाँ शंका होता है वहाँ शंकर नहीं होता, जहाँ भेद होता है वहाँ भगवान नहीं होता। अब होता यदि कड़कड़ में अंतर तो हनुमान के हृदय में राम नहीं होता। आप दूसरों की शक्ति के ऊपर भैया भरोसा मत कीजिए। जैसे हमने कह दिया कि राम सिर्फ मेरे हैं, तो सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी हैं, सबके हैं। जो मानता है उनके भी हैं, जो नहीं मानता उनके भी हैं, क्योंकि सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा न कोई। आप चाहे जहाँ का भी किसी भी चीज़ का आप प्रमाण मांगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। चाहे इंग्लिश का, चाहे हिंदू का, या संत का, किसी भी, मतलब कोई भी हो, सब एक ही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कहानी को, लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। लोग तो कहेंगे कि मतलब रामायण कुछ और बोल रहा है, वाल्मीकि रामायण कुछ और बोल रहा है, संत अड़गानंद महाराज जी कुछ और। तो आपको किसके ऊपर विश्वास करना है वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। जीत विश्वास की होती है, क्योंकि शक्ति तो एक ही है, रूप अलग है। जैसे निरंकार का नाम सुना होगा, ईश्वर निराकार है, सत्य बात है। निराकार का मतलब जिसकी रूप की भैया कोई गणना न हो उसे निराकार कहते हैं। लेकिन आकार से जाहिर है साकार की हस्ती। आपको कृपा पाने के लिए आकार लेना पड़ेगा। अब आगे बताइए, आपको क्या पूछना है, कुछ पूछिए। जय श्री राम फ्रेंड्स।